Hello everyone, this is Zahid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि बच्चों हमने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट किया था बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन एंड लोगारिथम। तो बच्चों उसी की सीरीज में आज का हमारा न्यू टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम इन अ फिजिक्स एंड इन अ मैथमेटिक्स कहाँ पर करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी चीज की हाइट को मेजर करने के लिए हम इन अ मैथमेटिक्स एंड इन अ फिजिक्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, कोई टावर है, और हम अगर यहाँ पर सरफेस के पैरेलल यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो बच्चों हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उसकी जो हाइट है, उस टावर या फिर उस बिल्डिंग की हाइट है, उसको मेजर कर सकते हैं। ओके, अब बच्चों हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री वर्ड एक ग्रीक वर्ड ट्राइगोन मेट्रोन से बना, जिसमें बच्चों ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, मतलब कि थ्री साइड्स को मेजर करें। और अगर बच्चों हम पॉलीगॉन्स में देखें कि हमारी ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें थ्री साइड्स होती है, तो बच्चों वो हमारी होती है ट्राइंगल। लेकिन बच्चों ट्राइंगल्स तो यहाँ पर होती है, लेकिन ऑल टाइप्स की ट्राइंगल्स हम यहाँ पर नहीं लेते ट्रिग्नोमेट्री में। ओनली बच्चों हम राइट एंगल ट्राइंगल्स ही लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ही हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों मान लो कि ये हमारी एक ट्रायंगल ABC है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है, सेकंड θ1 है और बच्चों थर्ड θ3 है। तो बच्चों इसकी जो साइड्स हैं वो क्या है, AB, AC और BC। लेकिन बच्चों जो इसके एंगल्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ तो अभी पॉजिटिव हैं, लेकिन बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे एंगल्स होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं। वो बच्चों कैसे होते हैं, अगर बच्चों हम एंगल्स की बात करें, तो बच्चों एंगल्स के लिए हम दो लाइन को कंसीडर करते हैं। तो बच्चों वो टू लाइंस हमारी है OX एंड OA। तो बच्चों जो हमारी OX लाइन होती है वो एक फिक्स्ड लाइन होती है, और बच्चों जो हमारी OA लाइन होती है वो रिवॉल्विंग लाइन होती है। और बच्चों ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने लाइन ली OX, ओके, और बच्चों इसी को कोइंसाइड करती हुई हम एक अनदर लाइन लेते हैं OA। अब बच्चों यहाँ पर OX तो फिक्स्ड लाइन है, मतलब कि वो अपनी प्लेस पर बनी रहेगी। लेकिन बच्चों OA को हम ऐसे या ऐसे, ऊपर या नीचे हम रिवॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये टू टाइप्स रिवॉल्व हो सकती है। ये तो बच्चों एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो सकती है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो सकती है। तो बच्चों ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं घड़ी की दिशा। तो बच्चों और जो ये सेकंड जो हमारी डायरेक्शन है, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्ट दिशा में रिवॉल्व होना। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर अगर हम केस बनाए कि OX को तो हम फिक्स्ड रखते हैं, लेकिन OA को हम घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, तो बच्चों OA हम यहाँ पर आके अगर स्टॉप कर देते हैं तो हमने इतना रिवॉल्व किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बच्चों ये हमारा एंगल थीटा होता है। जब बच्चों हम OA को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, और बच्चों या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल है वो OX जो कि एक फिक्स्ड लाइन है उसके ऊपर बनता है, अबव बनता है, तो बच्चों जो ये एंगल AOX होगा ये थीटा तो होगा, और बच्चों ये होगा पॉजिटिव एंगल्स। लेकिन अगर बच्चों यही काम हम यहाँ पर करें कि OX हमारी एक फिक्स्ड लाइन है और OA को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, मतलब कि घड़ी की दिशा में, इस दिशा में ऐसे करेंगे क्लॉक, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एंगल थीटा ही बनेगा और ये A है। लेकिन बच्चों इस कंडीशन में हमारा जो AOX जो एंगल है जो कि थीटा है वो होगा नेगेटिव होगा। ओके, तो बच्चों आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब बच्चों हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो हमारे एंगल्स है इसको हम किन किन सिस्टम्स में मेजर कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनकी कौन सी यूनिट्स है जिसमें हम एंगल्स को मेजर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों वो हम आए करते हैं, उससे पहले आप इतना नोट कर लें।
तो नाउ स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो बच्चों एंगल्स को मेजर करने के लिए टू सिस्टम्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट है बच्चों सेक्साजेसिमल सिस्टम और बच्चों सेकंड है सर्कुलर सिस्टम। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो बच्चों सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम राइट एंगल्स को कंसीडर करते हैं जिसका एंगल 90 डिग्री हो। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। और बच्चों हम कहते हैं कि जो वन राइट एंगल है उसमें 90 पार्ट्स होते हैं। मतलब कि बच्चों हमारे पास ये राइट एंगल है, इसको हम छोटे छोटे 90 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो बच्चों वैसे हमारे कितने पार्ट्स होंगे? 90 होंगे। और बच्चों ईच पार्ट को हम बोलते हैं डिग्री। और इसमें बच्चों 90 पार्ट है तो इसमें क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 90 और ऊपर ऐसे डाल के ये हो गया 90 डिग्री। अब बच्चों ये जो हमारा इतना सा पोर्शन है, अगर मैं इसको बात करूं तो इतना जो हमारा पोर्शन है ये 1 डिग्री है। और बच्चों 1 डिग्री को हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 डिग्री या फिर हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और बच्चों ईच पार्ट्स को हम बोलते हैं मिनट। तो बच्चों इसमें 60 पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे 60 पार्ट्स होंगे तो हम बोलेंगे 60 मिनट्स। और बच्चों इसका सिंबल क्या होता है? 60 डैश। ओके, उसके बाद बच्चों 1 मिनट में 1 मिनट मींस 1 डैश में मतलब कि जो हमारा यहां पर इससे भी छोटा पार्ट जो आएगा इसके भी 60 पार्ट्स हम करेंगे बच्चों, 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ईच पार्ट को हम बोलते हैं सेकंड्स। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं। और बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 60 डबल डैश। ओके, तो बच्चों ये हमारा हो गया सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब बच्चों हम आगे पढ़ते हैं सर्कुलर सिस्टम। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें फिर हम आगे बात करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर सिस्टम। और बच्चों सर्कुलर सिस्टम के लिए यहां पर मैं एक सर्कल बनाऊंगा और बच्चों सर्कल में मैं यहां पर एक एंगल बनाऊंगा। और बच्चों आपको पता है कि ये जो एंगल होता है ये होता है 180 डिग्री का। और बच्चों सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल को रेडियन में काउंट करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। तो बच्चों जो ये 180 डिग्री यहां पर एंगल होगा इसको हम पाई भी कह सकते हैं। अगर बच्चों इसको मैं जूम करके यहां पर लिखूं तो हमारा जो पाई होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं कि पाई के साथ जो इसकी जो यूनिट होती है पाई की बच्चों वो होगी रेडियन। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में पाई के साथ लिखेंगे रेडियन। और बच्चों ये होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री के। और बच्चों 180 डिग्री का मतलब होता है 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल्स। क्योंकि बच्चों 1 राइट एंगल्स में 90 डिग्री होती हैं तो इसलिए 180 डिग्री में 2 राइट एंगल्स होंगे। और अगर बच्चों इससे मैं 1 राइट एंगल्स की वैल्यू निकालूं इन अ रेडियन, हमें पता है बच्चों कि 1 राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। लेकिन बच्चों अगर मैं 1 राइट एंगल्स की वैल्यू निकालूं इन अ रेडियन तो बच्चों वो क्या होगा? पाई का हाफ, मतलब कि पाई अपॉन 2 रेडियन। अब बच्चों हमारी इतनी बात हो गई। अब बच्चों हमने यहां पर एक सेकंड बात करनी है, वो है कि 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है। पहले बच्चों हम पढ़ेंगे 1 रेडियन की डेफिनेशन, उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों 1 रेडियन की डेफिनेशन के लिए सबसे पहले मैं यहां पर एक सर्कल बनाऊंगा। पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो बच्चों ये हमारा एक सर्कल है, इसका ये सेंटर O है और इसका जो रेडियस है बच्चों वो है R। और यहां पर बच्चों एक अनदर लाइन है O
बी, और बच्चों ये जो एंगल है ये थीटा है। बच्चों ए बी आर्क है और ओ ए इसका रेडियस है। तो बच्चों अगर मैं यहां पर थीटा की वैल्यू काउंट करूं तो बच्चों थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी अपॉन रेडियस ऑफ अ सर्कल या फिर रेडियस ऑफ सर्कल जो कि कितना है आर। तो बच्चों अगर मैं यहां पर थीटा की वैल्यू काउंट करूं तो उसका बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, ये ए बी जो हमारी ये आर्क है इसकी लेंथ अपॉन सर्कल का रेडियस। तो बच्चों अगर मैं इसको आगे और लिखूं कि अगर मैं यहां पर कंडीशन डाल दूं कि इफ लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी हमारी रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो, तो बच्चों थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखें ये आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो बच्चों थीटा की वैल्यू आएगी 1 रेडियन। ओके, तो बच्चों ये होगी 1 रेडियन की डेफिनेशन। और अगर बच्चों इसको मैं थ्योरी में लिखना चाहूं तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, एन एंगल सबटेंडेड at the center of the circle by arc whose length is equal to the radius of circle is called 1 unit। तो बच्चों आई एम सॉरी 1 रेडियन, 1 रेडियन। तो स्टूडेंट्स 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है, एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल जो कि सर्कल के सेंटर में है और वहां पर जो आर्क होगी उससी, मतलब जो आर्क है जिसके साथ ही एंगल बना है, whose length is equal to the radius of the circle, उसकी जो लेंथ होगी वो सर्कल के रेडियस के इक्वल होगी। तो बच्चों वो एंगल थीटा 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो बच्चों ये हो गई 1 रेडियन की डेफिनेशन। अब बच्चों हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, मतलब कि 1 रेडियन में कितनी डिग्री होती है। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो बच्चों हमने पीछे पढ़ा कि थीटा हमारा लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ओके, यहां से यहां तक लेंथ इसकी आर्क की अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है। अब बच्चों हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो बच्चों लेंथ ऑफ आर्क ए बी का मतलब क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो बच्चों सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई आर के इक्वल होता है। और बच्चों रेडियस ऑफ सर्कल हमारा आर है। तो बच्चों आर से आर कैंसिल हो जाएगा और बच्चों ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये बच्चों हमारा इक्वल हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2 पाई। ओके, तो बच्चों जो हमारा पाई होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या है 2 पाई और यहाँ पर बच्चों थीटा है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे डिग्री। तो बच्चों 2 पाई है तो यहाँ पर कितना होगा 360 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो बच्चों ये 2 पाई है, ये होता है रेडियन में। तो बच्चों यहाँ पर मैं इसकी यूनिट भी लिख लेता हूं। अब बच्चों हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि रेडियन को हमने यही रखना है, तो ये होगा 1 रेडियन। ओके, और बच्चों यहाँ पर जो ये 2 पाई है इसको मैं ट्रांसफर करूंगा 360 के डाउन में, मतलब कि इसका ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, 2 पाई को मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर 2 पाई रेडियन का मतलब क्या है, देखें 2 पाई इंटू 1 रेडियन है। 2 पाई 1 रेडियन हमारा क्या बनेगा 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या किया कि 1 रेडियन को मैंने यहीं रखा और 2 पाई को मैंने ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में। तो बच्चों मैंने ऐसे लिख लिया, अब समझ जाना, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों हम क्या कर सकते हैं कि 360 को हम एज इट इज रखते हैं, 2 को हम एज इट इज रखते हैं। तो बच्चों पाई की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 22/7। तो बच्चों पाई हमारा डिनोमिनेटर में है, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारा 2 रहेगा 7/22।
और बच्चों जब इसको हम सोल्व करेंगे तो बच्चों इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 57.27 डिग्री। तो बच्चों इससे हमें क्या चल गया पता कि जो हमारा 1 रेडियन है वो किसके इक्वल होता है, 57.27 डिग्री के इक्वल होता है। पहले बच्चों हमने किसकी बात करी थी, पहले बात करी थी 1 रेडियन की डेफिनेशन की कि 1 रेडियन होता क्या है। अब बच्चों हमने देखा है कि 1 रेडियन में कितनी डिग्री होती है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो बच्चों वो करने से पहले आप इतना नोट कर लें, उसके बारे में हम फिर बाद में बात करते हैं। तो बच्चों ये हमारा एक कार्टेशियन सिस्टम है, इसमें कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और बच्चों आपको पता होगा कि ये एक्स एक्सिस के लिए वाई ओ वाई डैश के राइट हैंड साइड में वैल्यूज होती है पॉजिटिव और वाई ओ वाई डैश के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज होती है नेगेटिव। ओके, और बच्चों अगर हम वाई एक्सिस के लिए बात करें कि ये जो वाई एक्सिस है, तो बच्चों एक्स ओ एक्स डैश के अपर वाई एक्सिस के लिए वैल्यू होती है पॉजिटिव और एक्स ओ एक्स डैश के लोअर में वाई एक्सिस के लिए वैल्यू होती है नेगेटिव। तो बच्चों यहां पर मैं लिख देता हूं कि वाई ओ वाई डैश के अगर हम राइट हैंड साइड में जाते हैं, ठीक है, तो बच्चों एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू होती है पॉजिटिव। अगर बच्चों हम वाई ओ वाई डैश के लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं इस साइड में, तो बच्चों एक्स एक्सिस के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई वैल्यू आएगी तो बच्चों वो वैल्यू होगी नेगेटिव। ओके, और अगर बच्चों हम वाई एक्सिस के लिए देखें वैल्यू, तो बच्चों एक्स ओ एक्स डैश के अगर हम अपर जाते हैं, अपर में जाते हैं, तो बच्चों वाई एक्सिस के लिए वैल्यू होती है पॉजिटिव और बच्चों एक्स ओ एक्स डैश के अगर हम लोअर में जाते हैं तो बच्चों वाई एक्सिस के लिए वैल्यू होती है नेगेटिव। और चाहे बच्चों हम यहाँ पर नंबर लिखे भी शो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे नंबर होंगे एक्स एक्सिस के लिए 1 2 3 4 पॉजिटिव, यहाँ पर होंगे -1 -2 -3 -4 और बच्चों यहाँ पर होंगे ऊपर एक्स ओ एक्स डैश के ऊपर होंगे 1 2 3 4 और बच्चों इसके लोअर में होंगे -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा हो गया कार्टेशियन सिस्टम और इसमें हमारे 4th क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब बच्चों हमने ये देखा है कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है, यहां पर बच्चों मैं लिख देता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ओके, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। ओके, तो बच्चों हमने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम की, जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और जो वैल्यूज होती है एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। अब बच्चों हम आगे कुछ और करते हैं, तो उससे पहले अब इतना नोट कर ले, फिर हम आगे फर्दर बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कौन कौन सी होती है, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट थीटा। तो बच्चों ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल साइन कोस टैन कोट सीकेंट कोसीकेंट सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम बाद में करते हैं बच्चों, तो सारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज होती हैं पॉजिटिव। तो बच्चों ये है ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है बच्चों, मैं इसको रब कर देता हूं, ये तो आपको पता ही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो बच्चों ये ऑल स्कूल टू कॉलेज मैंने ये लिखा जो फॉर्मूला, तो इससे हम ये चलता पता कि साइन से लेके कोसेकेंट तक जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हैं पॉजिटिव और बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेकेंट होती है पॉजिटिव, क्योंकि बच्चों साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा। ठीक है, तो बच्चों
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट होंगी पॉजिटिव और बाकी सारी नेगेटिव होंगी। और बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट, क्योंकि बच्चों टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 कोट थीटा। तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन और कोट जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज है दो वो होंगी पॉजिटिव, बाकी सारी होगी नेगेटिव। और बच्चों लास्ट क्वाड्रेंट मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस का, तो बच्चों कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 थीटा। तो बच्चों कोस थीटा और सीकन थीटा होगा पॉजिटिव और बाकी सारी क्वांटिटीज होगी नेगेटिव। तो बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये हमारे क्वाड्रेंट हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्वांटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकेंट, थर्ड में टैन और कोट और फोर्थ में कॉज और सीकेंट। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड स्कूल टू कॉलेज। ओके, अब बच्चों हमने आगे क्या देखना है कि हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला पढ़ा है, आप चाहे तो इसको नोट कर लें बच्चों। हमने यहाँ पर जो ये फॉर्मूला पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है। ये जो एंगल है 90 डिग्री का है, ये एंगल थीटा है। तो बच्चों ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा बेस है इस ट्राइंगल में। ठीक है, ये जो हमारी ट्राइंगल है। अब बच्चों जो हमारा साइन थीटा होता है वो P अपॉन H होता है। ठीक है, तो बच्चों हमारा साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर हमारा क्या है MN, और बच्चों हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है OM भी लिख सकते हैं या फिर MO भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे मुझे लिख दो। ठीक है, और बच्चों जो हमारा कोस थीटा होता है वो क्या हो जाएगा? तो बच्चों कोस थीटा होता है B अपॉन H, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों हमारा बेस है ON या फिर NO लिख देते हैं बच्चों हम NO, और बच्चों हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो है MO। ठीक है, और बच्चों जो हमारा टैन थीटा होगा, तो बच्चों टैन थीटा हमारा इक्वल होता है P अपॉन B के। तो बच्चों P परपेंडिकुलर B बेस, P है हमारा MN, और बच्चों बेस हमारा है NO। और बच्चों इसके रेसिप्रोकल जो हमारा कोसिकेंट थीटा होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब कि इसका उल्टा होगा, तो MO अपॉन MN होगा। ठीक है ना। और बच्चों जो हमारा इसका जो रेसिप्रोकल होता है कोस का वो होता है सीकेंट थीटा, तो बच्चों इसका उल्टा होगा, तो बच्चों वो होगा MO अपॉन NO होगा। और बच्चों टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोट थीटा, तो बच्चों कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? इसका उल्टा, मतलब कि NO अपॉन MN। ठीक है बच्चों, इतना वो चल गया पता। अब बच्चों हम आगे करते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है उसके बारे में हम उसकी जो वैल्यूज है सब यहाँ पर लिख देते हैं। और बच्चों कुछ और फॉर्मूलेज हैं, सबसे पहले हम वो करते हैं। ये तो हमने फॉर्मूले पढ़ लिए बच्चों, कौन कौन से फॉर्मूले थे? एक तो बच्चों हमने पढ़ा था कि साइन थीटा हमारा 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा करें कि आप इतना नोट कर लें, फिर इसके बाद मैं आपको करवाता हूँ। इतना सारा आप नोट कर लें, ये वाला पार्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्मूले। ओके, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब बच्चों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो हम देखते हैं। तो बच्चों फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ हम लिखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों हमें ये देखा कि जो साइन थीटा होता है हमारा वो 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। कोस थीटा बच्चों जो हमारा होता है वो 1 अपॉन सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। और बच्चों टैन थीटा हमारा 1 अपॉन कोट थीटा के इक्वल होता है। और बच्चों जो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूं 1 2 3। तो बच्चों जो हमारा फोर्थ फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है। फिफ्थ जो बच्चों हमारा फॉर्मूला है वो है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बच्चों हमारा 1 के इक्वल होता है। और बच्चों जो हमारा सिक्स्थ फॉर्मूला है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है। तो बच्चों ये 6 फॉर्मूलाज हैं। अब बच्चों इसके बाद हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं कि अब चल जाए पता।
तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये हमारे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेकंट थीटा, सेकंट थीटा और कोट थीटा है, जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज हैं। अब बच्चों आपने क्लास 10th में मैथमेटिक्स में ऐसा टेबल पढ़ा होगा जो कि 90 डिग्री तक होगा, लेकिन बच्चों हमने फिजिक्स में क्लास 11th में 180 डिग्री तक पढ़ना है। तो बच्चों सेम वैल्यूज है, आपको क्या करना है कि आपको इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। और बच्चों इसको ध्यान में कैसे रखना है मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो बच्चों ऐसे कि पहला हमारा क्या है साइन थीटा, तो बच्चों ये है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ओके, तो बच्चों ये 90 डिग्री तक हमारा हो गया। और बच्चों जो पहले हमने देखना है सिर्फ 90 डिग्री तक, उसके बाद बच्चों हमने देखना है कोस थीटा को। ठीक है, तो बच्चों कोस थीटा क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, मतलब कि 1 से स्टार्ट होगा, 1/3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, इसका रिवर्स बच्चों अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो वो हो जाएगा कोस थीटा। उसके बाद बच्चों आपने देखना है टैन थीटा को, तो बच्चों टैन थीटा हमारा क्या होगा, 0, 1/√3, 1/3 इंफिनिटी। ओके, अब बच्चों जब हम यहाँ पर कोसेकंट थीटा की, अब बच्चों यहाँ पर जब हम कोसेकंट थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो बच्चों कोसेकंट थीटा हमारा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। और बच्चों जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे कि 0 है और बच्चों इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0। और बच्चों 1/0 हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ठीक है, तो बच्चों 1/0 हमारा तो बच्चों 1/0 होगा हमारा इन्फिनिटी। तो बच्चों जीरो जहां पर 0 होगा वहां पर हम लिख देंगे इन्फिनिटी। और बच्चों यहाँ पर 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 2। और बच्चों 1/√2 का √2 होगा। तो वैसे ही हमने सब करने हैं। वैसे ही बच्चों कोस का सीकेंट होगा रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, √3/2 का इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो बच्चों ये सारी वैल्यूज ऐसी होंगी। और बच्चों कोड का भी हमारा tan का रेसिप्रोकल होगा। अब बच्चों ये जो हमारी वैल्यूज हैं जैसे कि 120 डिग्री, तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना है कि 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या है, √3/2। साइन की वैल्यू क्या है, √3/2। तो बच्चों वही वैल्यू होगी 120 डिग्री की √3/2। और बच्चों उसके बाद है 180 डिग्री, तो बच्चों वो 0 होगा। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर 120 डिग्री पे कोस की वैल्यू क्या होगी, जो 60 पे होगी, लेकिन वो होगी माइनस में। और बच्चों tan में भी क्या होगी, माइनस में वैल्यू होगी जो 60 पे होगी। ओके, उसके बाद बच्चों जो नीचे है वो तो रेसिप्रोकल ही है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमने क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। तो 0 - 1 0 हमने ऐसे याद रखना है कि साइन का 0 180 डिग्री पे, और कोस का -1 और tan का 0। और बच्चों यहाँ पर जो रेसिप्रोकल आएगा तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, -1 का -1 ही रहेगा और 0 का इन्फिनिटी। तो बच्चों आपने इस टेबल को ऐसे ध्यान में रखना है और लर्न करना है, इसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। Please subscribe my channel. Thank you.